जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रतियोगिता चल रही है, आज उसका आखिरी दिन है जिसमें मैं आपको मीन लगन की कुंडली में सूरज और बुध के बुध आदित्य राजयोग की विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा और इस प्रोग्राम के अंत में उस प्रतियोगिता के लिए आपसे सवाल पूछूंगा। तो आइए पहले मीन लगन की कुंडली में जान लेते हैं कि सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग किस तरीके से इसमें विवेचन किया जा सकता है, बनता है या नहीं बनता, इसकी जानकारी बोर्ड के माध्यम से आपको देता हूँ। प्रिय दर्शकों, ये मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। अब बहुत सारे दर्शक लगन कुंडलियों को देखना सीख गए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रोग्राम को उन्होंने सार्थक किया है और उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि वो किस लगन की कुंडली है, उनकी कौन सी दशा चल रही है, गोचर कैसे इम्पैक्ट देने वाला है। तो इसी श्रृंखला को अपनी कंटिन्यू रखता हुआ ये मीन लगन की कुंडली है। दर्शकों, ये मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन लगन की कुंडली होती है और इसके मालिक होते हैं बृहस्पति देवता, यानी गुरु ग्रह को इसका मालिक माना जाता है। वो मीन राशि के स्वामी होते हैं। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता ने बुध देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने बुध देव को चौथे घर का मालिक बनाया। चौथा घर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, आपकी सारी सुख सुविधाओं का घर माना जाता है। इसीलिए बहुत सारे शास्त्रों में चौथे घर को सुखेश भी कहा जाता है। ये चौथे घर के मालिक को सुखेश कहा जाता है और चौथे घर को सुख स्थान कहा जाता है। बुध देवता को एक साथ में दिया डिपार्टमेंट 7वें घर का। 7वां घर आपकी डेली वेजेस का, 7वां घर आपके दाम्पत्य सुख का, 7वां घर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का दिया। तो बुध देव को चौथे घर का मालिक बनाया और बुध देव को 7वें घर का मालिक बनाया बृहस्पति देवता ने। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में सूर्य देवता को बृहस्पति देव ने क्या दिया? सूरज देवता को बृहस्पति ने छठे भाव का मालिक बनाया। छठा भाव हमारे रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारा हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारी प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट छठे भाव का जो सारा था वो सूर्य देवता को दे दिया। तो बुध देव इस लगन कुंडली में अपनी प्लेसमेंट अच्छी या बुरी होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे या बुरे फल दे सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, छठे भाव का मालिक सूर्य देवता इस लगन कुंडली में रोगेश माना जाता है, यानी रोग भाव का मालिक। वो सिर्फ विपरीत राजयोग की कुछ कंडीशन में अच्छा फल दे सकता है, अन्यथा सूर्य देवता इस लगन कुंडली में सदैव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बुरा फल देते ही मिलेंगे। वो जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी देंगे अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में न हुए। तो सूरज देवता अगर इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं तो प्रिय दर्शकों, ये बात अब आप ध्यान से समझ चुके हैं और बड़े ध्यान से आगे भी इसे नोट कर लीजिए कि मारक ग्रह एक प्रॉपर कंडीशन में सिर्फ विपरीत राजयोग के ही वो फल देता है, अन्यथा वो कभी भी किसी कीमत पर भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देता। और जो ग्रह अच्छे फल ना दे वो राजयोग नहीं बनाता, उसे सदैव प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट माना जाता है। उसके आगे माथा टेका जाता है, नमन किया जाता है, उसके उपाय किए जाते हैं। तो सूर्यदेव छठे भाव में बैठा होगा या 12वें भाव में बैठा होगा, सिर्फ इन दो भावों में अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आया तो सूर्यदेव अच्छा फल देगा। वो अष्टम भाव में भी अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि वो नीच का हो जाता है। सूर्य देवता अष्टम भाव में नीच का होने की वजह से वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आता ही नहीं है। तो दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखने की है, अगर सूर्य देवता छठे या 12वें भाव में विपरीत राजयोग में आकर के अच्छा फल देने में बाध्य होंगे, लेकिन अगर बुध साथ में आ जाएगा तो बुध अपनी दशा अंतरदशा में जातक को कष्ट देता ही मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य कि अगर सूर्य अच्छा फल देने में अच्छी स्थिति में आया छठे भाव में या 12वें भाव में, तो वहाँ बुध आकर उसे गड़बड़ करेगा। तो इस लगन कुंडली में किसी कीमत पर कहीं भी बुध आदित्य राजयोग बनेगा ही नहीं।
और बेसिक कंडीशंस आप इसमें सदैव स्मरण रखिएगा, जो मैं पहले लेक्चर से आपको इसके बारे में समझाता आया हूँ कि अगर बुध अस्त हो जाए तो सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है। अगर दोनों में से एक ग्रह 0 डिग्री हो जाए तो भी इसका राजयोग नहीं बनता है। दोनों में से एक ग्रह 29 डिग्री चला जाए तो भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है। ये बात आपको राजयोग का विवरण देने से पहले या कुंडली विवेचन करने से पहले सदैव स्मरण रखना है कि उस ग्रह का बलाबल कितना है। सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बहुत कम लग्नों में बनता है। जिन लग्नों में भी बनता है वहाँ बुध अस्त नहीं होना चाहिए या सूरज इतनी नील डिग्री में नहीं चाहिए कि वो रिजल्ट देने में सक्षम ही ना हो। अगर ग्रह रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं हुआ और आपको किसी ने कह दिया ये बहुत बड़ा राजयोग है, तो आप बहुत देर तक ये समझ नहीं पाते कि ये रिजल्ट प्लैनेट क्यों नहीं दे रहा है। पंडित जी कह रहे हैं ये विपरीत या अच्छे योग में राजयोग लेकर के बैठा है और आपको उसकी दशांतरा में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे विवेचन में गलती होती है, कहीं ना कहीं हमारे डिग्री वाइज बलाबल ऑफ द प्लैनेट देखने में गलती होती है। जितना प्लैनेट बलवान होगा उतने ही रिजल्ट देगा। अगर अच्छा ग्रह बली हो गया है तो उसकी अच्छाई में कई गुना बढ़ोतरी होगी। अगर बुरा ग्रह यानी मारक ग्रह बली हो गया है तो उसके मार्कित्व में बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा यानी योग कारक ग्रह अगर खराब प्लेसमेंट में आए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। उसका पाठ पूजन करके उसके आगे नमन करके ही सदैव उसके आगे प्रार्थना की जाती है कि वो बुरे फल ना दे जिस भाव में वो बैठा है। तो ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट और प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। अगर ये दो चीज़ों का विवेचन आप हर जगह करना सीख लेते हैं तो अवश्य ही बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी ज्योतिष विद्या इसी चीज़ पर टिकी है कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ हुई है और ग्रह में बलाबल कितना है, जिससे ये निर्णय होता है कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कितने अच्छे या कितने बुरे फल देने वाला है। तो मीन लगन की कुंडली में सूरज देवता रोगेश होने की वजह से इस लगन कुंडली में भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है। ये कभी गलती मत कीजिएगा इसे कैलकुलेट करने की। अगर किसी का भी मीन लगन हो और सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हों तो समझ लीजिएगा वो राजयोग नहीं है, वो प्रॉब्लम्स देने वाला योग है। वो सूरज देवता बुध की अच्छाई को भी बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देवता रोगेश हैं। चाहे वो बुध के अति मित्र ही क्यों नहीं है, लेकिन रोगेश होने की वजह से वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए प्रिय दर्शकों। आपका कोई बहुत क्लोज मित्र है लेकिन उसे शाम को शराब पीने की आदत है, तो वो शराब पीने की आदत सदैव आपको बिगाड़ती ही रहेगी, सदैव आपके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, क्योंकि आपका मित्र आपको भी फोर्स करेगा, वो रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। तो उसी तरह से अगर सूर्य देवता रोगेश हैं इस कुंडली में और बुध देवता इस कुंडली में चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं, यानी चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं, इसकी वजह से सूरज देवता बुध की अच्छाई को भी खराब करते हैं अगर साथ में युति बनाकर बैठे हों। और किसी ने कह दिया कि ये बुध आदित्य राजयोग बन गया है तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, इसे इमीडिएटली ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि सूरज बुध हमेशा क्लोज कंजंक्शन में रहते हैं। इनका गोचर का रोटेशन पीरियड तकरीबन एक जैसा है। सूर्य 1 महीने में मूव करते हैं तो बुध 28 दिन में मूव करते हैं। इनका चलन जो चलता है गोचर में वो एक दूसरे के आगे पीछे ही चलता है, ये ज़्यादा दूरी भी नहीं रहते, एक राशि आगे पीछे हो सकते हैं सूर्य बुध से। तो इसकी वजह से अगर सूरज इस लगन कुंडली में रोगेश बने हैं तो बुध देवता भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। बुध देवता को भी वो अच्छे प्रभाव पूर्णता नहीं देने देंगे। इनकी युति बुध देवता की अच्छाई को भी खराब करने में असमर्थ नहीं होती, वो समर्थ होती है क्योंकि उसके पास रोग का डिपार्टमेंट है और मारक ग्रह वो बन गया है, वो बुध देवता की भी अच्छाई को खत्म करने में सहायक होगा। तो
तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कई एपिसोड से अपनी प्रतियोगिता के बारे में घोषणा करता आया हूं। आज उसका आखिरी दिन है प्रिय दर्शकों। आज आपने मीन लगन की कुंडली में समझ लिया कि बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य देवता इस लगन कुंडली में रोगेश हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इस एपिसोड में आपको मैं सवाल बता देता हूं। इस सवाल का जवाब आप एक सिंपल प्लेन पेपर पर लिख करके नोट कर लीजिएगा। उसे हमारे इस पते पर हाउस नंबर 30L मॉडल टाउन लुधियाना, जो कि नीचे चल रहा है स्क्रोलिंग में, वहाँ से एड्रेस पढ़ के इसका सही जवाब हमारे इस पते पर पोस्ट कर दीजिए। ये आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, आज 17 तारीख है, आप इसे 24 तारीख तक हमारे घर के पते यानी 30L मॉडल टाउन लुधियाना पर पोस्ट कर दीजिए। आप में से जो भी इसका सही जवाब देगा, जो भी इसका विजेता होगा, वो ये लेटर हमें पोस्ट कर दे और साथ में अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, ताकि अगर वो विजेता हो तो हम उसे कांटेक्ट कर पाएँ। और मेरी कोशिश रहेगी, जैसा मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, अगर एक विनर हुआ तो मैं अपने साथ उसे इस मंच के माध्यम से लेकर आऊँगा, आपसे रूबरू करवाऊँगा और हम उससे बातचीत करेंगे। अगर एक से ज़्यादा विनर हुए तो लकी ड्रॉ के थ्रू उनका नाम निकाला जाएगा। एक लकी पर्सन जो भी निकलेगा वो इस मंच के माध्यम से मेरे साथ बैठ करके आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे रूबरू उनसे बातें करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सवाल नोट कर लीजिए। सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग का सवाल ये है कि किन लगन कुंडलियों में सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है। ये एक सिंपल प्लेन पेपर पर आप नोट करके बता दीजिए कि किन लगन कुंडलियों में, दोबारा बोल रहा हूं प्रिय दर्शकों, सवाल ध्यान से सुन लीजिए, किन किन लगन कुंडलियों में सूरज और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है और वो रिजल्ट देता है। बुध आदित्य राजयोग किन लगन कुंडलियों में बनता है, इसके बारे में आप नोट कीजिए। इसके बारे में जो मैंने आपको विस्तृत जानकारी भी दी उसके बारे में बताइए और एक पेपर पर लिखकर अपने नाम और पते और अपने मोबाइल नंबर के सहित हमें हमारे एड्रेस पर एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी 24 सितंबर 2012 तक हमें पोस्ट कर दीजिए। हाँ, मेरा शाम को 5 से 8 बजे के बीच बैठने की सिटिंग का टाइम होता है। आप उस टाइम के बीच में आकर के भी हमें बाय हैंड भी वो आंसर शीट दे सकते हैं, अपनी आंसर शीट डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद इसका जो भी प्रोसीजर होगा आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता के लिए प्रिय दर्शकों तैयार हो जाइए और अपने उत्तर जल्द से जल्द हमें भेज दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। कभी भी जब आपके बच्चे की कंसंट्रेशन ना बन रही हो तो उसे दरवाजे या घर की ऐसी स्थिति पर पढ़ने बैठें जहां खिड़की उसके सामने ना हो या खिड़की से बाहर का नज़ारा उसे ना दिखता हो। वो ऐसी स्थिति में बैठें जहां उसकी कंसंट्रेशन स्टेबल हो, बाहर से ध्यान या बाहर से जो एनर्जी आती है उससे भी ध्यान उस जातक का बढ़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।